1400 साल से भी ज्यादा पहले कुरान पाक अल्लाह की तरफ से एक पैगाम बनकर नाजिल हुआ ताकि इंसानियत को सीधा रास्ता दिखा सके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें ऐसी बातें भी हैं जो साइंस ने अभी जाकर खोजी हैं, जी हां, ये सच है। कुरान पाक में ऐसी गहराई से बातें बताई गई हैं जो आज के साइंस के लिए भी हैरत का मुकाम है। 10 आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कुरान पाक में हैं और साइंस भी उनकी तस्दीक करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूरह अज-जारियत की आयत नंबर 53 की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आसमान को कुव्वत से बनाया है और हम ही इसको फैला रहे हैं। यह बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बयान कर दी गई थी। अब आप सोचिए कि 20th सेंचुरी में जाकर साइंस ने यह खोज की है कि यह कायनात लगातार फैल रही है। एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट ने यह बात अपनी रिसर्च से साबित की। क्या यह बात अल्लाह की कुदरत का सबूत नहीं है? अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा आसमान अता फरमाया है जो हमें हर तरह के खतरों से महफूज रखता है। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। आज साइंस हमें बताता है कि आसमान यानी एटमॉस्फेयर हमें सूरज की तेज किरणों, नुकसानदेह रेडिएशंस और मीटियोरॉइड्स से महफूज रखता है। ये एक ऐसी छत है जो हमें हर पल सुरक्षित रखती है। ये छत ना होती तो जमीन पर जिंदगी मुमकिन ना होती। सूरज की तेज किरणें हमें जलाकर रख देती, नुकसानदेह रेडिएशंस हमें बीमार कर देते और मीटियोरॉइड्स हमें तबाह कर देते। पानी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और कुरान पाक में पानी के बारे में भी हैरतअंगेज बातें बयान की गई हैं। सूरह अज-जुमर आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है और फिर उससे जमीन में धाराओं की शक्ल में बहा देता है? आज साइंस हमें बताता है कि पानी का एक चक्कर होता है। समंदर का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता है और बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर ये बादल हवा के जरिए इधर उधर चलते हैं, और जब ये ठंडे इलाकों में पहुंचते हैं तो बारिश की शक्ल में बरसते हैं। ये बारिश फिर से नदियों, नालों और झीलों में जमा हो जाती है और फिर से समंदर में जा मिलती है। ये बात कुरान पाक की सच्चाई का सबूत है। चैप्टर 4 इंसानी बच्चे की पैदाइश, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इंसान की पैदाइश भी अल्लाह की एक ऐसी निशानी है जिस पर गौर करने से इंसान दंग रह जाता है। कुरान पाक में इस बारे में भी बड़ी अद्भुत बातें बताई गई हैं। सूरह अल-मुमिनून आयत 12 से 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इंसान को मिट्टी के सत से पैदा किया, फिर उसे एक बूंद के रूप में मां के पेट में रखा। आज साइंस हमें बताता है कि इंसान की पैदाइश भी कई मरहलों से गुजरती है। सबसे पहले इंसान एक बूंद की तरह होता है, फिर लोथड़े की तरह, फिर हड्डियां बनती हैं, फिर उन पर मांस चढ़ता है। कुरान पाक में इंसान की पैदाइश के इन तमाम मरहलों को बड़ी ही बारीकी से बयान किया गया है। जब साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाई थी, तब कुरान पाक ने ये बातें बता दी थी। चैप्टर 5 पहाड़ों का काम, द माउंटेन्स एज स्टेबलाइजर्स। पहाड़ हमें देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों का काम क्या है? सूरह अन-नबा आयत 6-7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया? आज साइंस हमें बताता है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं, और ये पहाड़ जमीन को स्थिर रखने में मदद करते हैं। अगर पहाड़ ना होते तो जमीन हिलती रहती और जिंदगी मुश्किल हो जाती। ये बात कुरान पाक की सच्चाई का सबूत है। चैप्टर 6 समंदरों के बीच हद, द बैरियर बिटवीन सीज। अल्लाह ताला ने 2 समंदरों को अलग अलग रखा है। सूरह अर-रहमान आयत 19-20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने 2 समुद्रों को छोड़ा कि आपस में मिले, लेकिन उनके बीच एक पर्दा है, वे दोनों आपस में नहीं मिलते। आज साइंस हमें बताता है कि 2 समंदरों के बीच में
एक ऐसी जगह होती है जहां उनका पानी आपस में नहीं मिलता। ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों समंदरों के पानी का तापमान, लवणता और घनत्व अलग-अलग होता है। ये बात कुरान पाक की सच्चाई का सबूत है। लोहा एक ऐसी धातु है जिसका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहा कहां से आया? सूरह अल हदीद आयत 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने लोहे को उतारा जिसमें बड़ी ताकत है और इंसानों के लिए बहुत से फायदे हैं। आज साइंस हमें बताता है कि लोहा जमीन पर नहीं बना, बल्कि ये अंतरिक्ष से आया है। जब धूमकेतु या उल्का पिंड जमीन से टकराते हैं तो उनके साथ लोहा भी आता है। जब साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाई थी, तब कुरान पाक ने यह बात बता दी थी। ये बात कुरान पाक की सच्चाई का सबूत है। चैप्टर 8 अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। इंसान की त्वचा भी अल्लाह की बनाई हुई एक अद्भुत चीज है। सूरह अन-निसा आयत 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उसे दूसरी खाल से बदल देंगे ताकि वे अजाब का मजा चखें। आज साइंस हमें बताता है कि दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स हमारी त्वचा में होते हैं। जब हमारी त्वचा किसी गर्म चीज को छूती है तो ये रिसेप्टर्स दिमाग को संदेश भेजते हैं और हमें दर्द महसूस होता है। ये बात कुरान पाक की सच्चाई का सबूत है। चैप्टर 9 जमीन की शक्ल कैसी है? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है, लेकिन कुरान पाक में इस बारे में साफ साफ बताया गया है। सूरह अन-नज़ियात आयत 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसके बाद उसने जमीन को फैलाया। यहां पर जमीन को फैलाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो दहा है। दहा का मतलब होता है शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह। यह बात कुरान पाक की सच्चाई का सबूत है। चैप्टर 10 समंदर अपने अंदर कितने ही राज छुपाए हुए हैं, लेकिन कुरान पाक में समंदर के बारे में भी हैरान कर देने वाली बातें बताई गई हैं। सूरह अन-नूर आयत 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या वो ऐसे हैं जैसे अंधेरे में डूबे हुए समंदर में जिस पर लहरें ही लहरें हैं। आज साइंस भी यही बताती है कि समंदर की गहराई में पूरा अंधेरा होता है। सूरज की रोशनी समंदर की गहराई तक नहीं पहुंच पाती। ये बात कुरान पाक की सच्चाई का सबूत है। तो ये थी कुछ ऐसी मिसालें जो ये साबित करती हैं कि कुरान में ऐसी बातें हैं जो साइंस ने अभी जाकर खोजी हैं। इन बातों से हम ये समझ सकते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है और ये हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।